दोस्तों आज हम फोर्थ क्वेश्चन से आगे बढ़ने वाले हैं और फोर्थ क्वेश्चन में लीनियर पेयर्स दिए हुए हैं, जिसके लिए हमें सबसे पहले तो ये प्रूव करना है कि सॉल्यूशन जो है कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है। उसके बाद यदि कंसिस्टेंट मतलब दिए हुए लीनियर पेयर का सॉल्यूशन है तो हमें ग्राफ मेथड से उनका सॉल्यूशन निकालना है। तो आइए हम लगभग 4 क्वेश्चंस हैं और बारी बारी से हम सबको एक एक करके जरूर करेंगे। पहला क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट है, लीनियर पेयर दिए हुए हैं, ये पेयर है x प्लस वाई बराबर 5 है और इसका पेयर है 2x प्लस 2y है और ये बराबर है 10 के। आइए पहले हम चेक कर लेते हैं कि क्या इन दोनों रैखिक युग्म समीकरण का सॉल्यूशन है या नहीं। तो x के कोएफिशिएंट्स मतलब a1:a2 निकालते हैं, इसका मान आ गया, यहाँ इसका कोएफिशिएंट 1 है और इसका कोएफिशिएंट 2 है तो 1/2 आ गया। b1/b2 अगर निकाले हम तो इसका मान आ रहा है 1/2 ये भी, और c1/c2 निकाले तो ये भी 1/5/10 है जो कट करके 1/2 देगा। तो हम लास्ट में अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि इन दो रैखिक युग्म समीकरणों में a1/a2 बराबर है b1/b2 के, b1/b2 ये बराबर है c1/c2 के, अर्थात ये इसलिए बराबर है कि सबका मान 1/2 आया है। तो यहाँ पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँच रहे हैं कि दिए हुए रैखिक समीकरण युग्म का सॉल्यूशन इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस है, जिसके लिए हम कह सकते हैं फर्स्ट रिलेशन से ही अगर लिख लें तो एक रिलेशन ऐसे बनता है कि y बराबर 5 - x। तो यहाँ पर x का डिफरेंट वैल्यू रखेंगे तो डिफरेंट वैल्यू y का आएगा और x के हम अनेक वैल्यू रख सकते हैं। मतलब दिए हुए पेयर्स जो लीनियर इक्वेशंस हैं उनसे जो दो रेखाएं होंगी समपाती होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, मतलब एक रेखा जिस पर जाएगी उसी पर दूसरी रेखा जाएगी, अनंत हल है। दूसरा इक्वेशन आइए दूसरे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लीनियर पेयर्स जो दिए हैं उनको लिख करके और पुनः हम चेक करते हैं कि सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और इस आधार पर तो इसको हम कहेंगे कि ये कंसिस्टेंट है क्योंकि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस है। और दूसरा इक्वेशन हम ले लेते हैं। दूसरा इक्वेशन ये है कि x माइनस वाई है, x माइनस वाई का मान 8 दिया हुआ है और इसका जो जोड़ा है वो है 3x माइनस 3y बराबर 16, 3x माइनस 3y बराबर 16। आइए यहाँ पर a1/a2 मतलब x के कोएफिशिएंट्स या गुणक का रेशियो तो 1/3 आ गया। b1/b2 मतलब y के गुणक y के कोएफिशिएंट्स तो b1/b2 का मान -1/3 बराबर, इसको भी कहेंगे कि 1/3 आ गया, तथा c1/c2 बराबर हो गया 8/16 मतलब इसको क्रॉस कर दें तो ये 1/2 आ गया। तो लास्ट में हमारा निष्कर्ष ये निकला, हम इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि a1/a2 ये दोनों बराबर हैं, इसलिए a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन इन दोनों का मान c1/c2 के बराबर नहीं है। तो लास्ट हम आ गए, हम निष्कर्ष पर पहुंच गए कि दिए हुए पेयर्स में ये शर्त लागू हुआ, अतः दोनों से जो रेखाएं बनती हैं वो दोनों समानांतर होंगी। मतलब दिए हुए पेयर्स जो लीनियर इक्वेशंस हैं इसका इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का थर्ड पार्ट ले रहे हैं हम, और इस सबसे पहले इक्वेशन लेते हैं, उसके बाद हम चेक करते हैं और कंक्लूड करते हैं कि क्या सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। इक्वेशन है कि 2x है प्लस वाई -6 बराबर 0 है,
फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड है 4x माइनस 2y एंड -4 बराबर 0 है। इसमें भी हम रेशियो ले लेते हैं, तो a1 अपॉन a2 जो x के कोएफिशिएंट्स हैं, और ये आ गया 2/4 या क्रॉस करने के बाद इसका मान आ गया 1/2। दूसरा होगा b1 अपॉन b2, इसका मान निकालें तो y के कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ -2 है, तो इस तरह से -1/2 आ गया। तो हम यहाँ कहेंगे कि हमारे लिए जो रिलेशन आया कि a1 अपॉन a2 ना बराबर है, नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, क्योंकि एक का मान हाफ प्लस है और दूसरे का मान माइनस है, अतः ये दोनों बराबर नहीं है। तो निष्कर्ष सामने है कि लीनियर पेयर का सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है, मतलब यहाँ पर सॉल्यूशन होगा, दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही हैं, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहाँ का x और y का वैल्यू यूनिक सॉल्यूशन देगा, मतलब x और y के एक एक मान आएंगे। तो आइए हम इसको अब ग्राफ की विधि से सॉल्यूशन निकालते हैं। जैसे कि क्वेश्चन कर रहा है कि जहाँ सॉल्यूशन है उसको ग्राफिकली शो कीजिए, तो हम एक यूनिक मेथड आपसे चर्चा करने वाले हैं, और यूनिक इस सेंस में कि ग्राफ निकालने से पहले फर्स्ट रिलेशन के लिए, ये जो रिलेशन है इसके लिए हम एक डाटा बनाते हैं, और डाटा हम जैसा बताते रहते हैं x और y ले लेंगे। सबसे पहले हमने x को 0 कर दिया, तो इस रिलेशन में x को 0 करने पर y का मान 6 आ रहा है, तो x बराबर 0 तो y बराबर 6। एक पॉइंट हमें मिल गया जिसके कोऑर्डिनेट्स मालूम हो गए 0 और 6। अब हम दूसरी बार y कोऑर्डिनेट को 0 ले लेते हैं, तो इस इक्वेशन में y को 0 करेंगे तो 2x बराबर 6 या x का मान 3 आ गया। तो हमारा पहले इक्वेशन के लिए डाटा तैयार हो गया। अब दूसरी इक्वेशन के लिए, इसके लिए अगर डाटा तैयार करें तो सबसे पहले इसमें से हम 2 कॉमन कर लें, तो इस तरह से रिलेशन मिल गया कि 2x माइनस वाई एंड -2 बराबर 0, या हम कह सकते हैं कि 2x माइनस वाई -2 बराबर 0। अब इसके लिए डाटा अगर तैयार करते हैं तो x और y लिख लिया, पहले x का वैल्यू 0 कर दें और तब चेक करते हैं कि y कितना आएगा। x का वैल्यू 0 कर दें तो y का मान -2 आ गया। उसी तरह से अब हम y को 0 कर दें तो y को 0 करने पर x का वैल्यू 1 आ गया। अब ये दो हमारे 2 इक्वेशन के लिए 2 डाटा है, और इनसे हम सॉल्यूशन निकालते हैं। आइए प्रयास करते हैं। हम देख रहे हैं कि x का मैक्सिमम मान 3 है, यहाँ 1 है, और y का मैक्सिमम मान मिनिमम -2 और मैक्सिमम 6 है। तो एक ग्राफ x और y एक्सिस पर ड्रॉ करने का प्रयास करते हैं। तो इसको हमने इरेज कर लिया, और आइए इसका काम करते हैं। तो देखिए, अगर एक ग्राफ हम ऐसे ड्रॉ कर लें, डाटा को 0 -2 ऐसे लिख लेते हैं, ये है 0 -2 एंड इधर 0, और ये था -1 आया था, ये 0 एंड 1, ये है 1। तो इस तरह आइए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। x और y एक्सिस को ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, और मैक्सिमम मान y का 6 है, तो ये ओरिजिन हो गया, ये x ले लिया हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1 ले लिया, और इसके लिए 1 2 3 4 5 6 इत्यादि। माइनस में भी ले लेते हैं, -1 -2 एक्सेट्रा। अब सबसे पहले 0, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 6 है, मतलब पॉइंट ये आ गया, और दूसरा पॉइंट 3x और y 0, मतलब ये आ गया। और इन दोनों को अगर ज्वाइन करते हुए एक हम रेखा खींचे तो पहले इक्वेशन का ग्राफ हमारा आ गया। दूसरे के लिए x का मान 0 है तो y का मान -2 है, तो -2 इधर कहीं आएगा, -1 -2 यहाँ आ रहा है, तो पॉइंट ये ले लेते हैं। और दूसरा हो गया x 1 है और y 0 है, तो ये आ गया। और इन दोनों को मिलाते हुए अगर एक रेखा खींचे तो ये दोनों काट रहे हैं यहाँ पर, यहाँ से एक लंब डाले तो x की तरफ 2 भाग हो गया, मतलब x का मान 2 हो गया,
और y एक्सिस पर लंब डालने पर y का भी मान 2, मतलब x का मान 2 और y का मान 2। इस तरह से हमने ग्राफ ड्रॉ करके और दिए हुए लीनियर पेयर का सॉल्यूशन लिया जिसमें x का मान 2, y का भी मान 2। हम चेक कर सकते हैं इनको, इस तरह से हम सॉल्यूशन ले लेंगे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पहले इक्वेशन लिखते हैं, पहले इरेज करते हैं, उसके बाद इक्वेशन लिखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो इच्छुक है जान लेने के लिए कि भाई किस तरह से सॉल्यूशन लिया, उनको ये बात क्लियर हो गई होगी। थोड़ा सा हमने जल्दीबाजी में मतलब फास्टली काम किया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए है। लीनियर पेयर इस तरह से 2x माइनस 2y एंड माइनस 2 बराबर 0 है, ये फर्स्ट इक्वेशन। इसका पेयर है 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0 है। इसमें a1 और a2 का रेशियो ले लेते हैं। पहले a1:a2 का मान आ गया 2/4 और क्रॉस करेंगे तो 1/2 आ गया। b1/b2 का मान लेते हैं, ये कितना होता है, तो इसको देखा, ये -2/-4 बराबर ये भी 1/2 आ गया। और तीसरा c1/c2 अगर लेते हैं तो इसका मान आ गया -2/-5, मतलब ये आ गया 2/5। अतः हम कंक्लूड कर सकते हैं, रिलेशन ऐसे मिला कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, b1/b2, और ये ना बराबर है c1/c2 के। मतलब दो इक्वेशन से जो रेखाएं हैं एक दूसरे के समानांतर हैं, मतलब सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट है, इसका सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि रेखाएं समानांतर हैं। इस तरह आपके सामने हमने 4th क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं डिफरेंट, और सबको 1 बाय 1 आपके सामने चेक किया और उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी भी रेक्टेंगल में मतलब आयताकार कोई ढांचा है जिसमें उसका आधा पेरीमीटर दिया हुआ है, मतलब पेरीमीटर का आधा दिया हुआ है, और इस तरह से है। आप एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 से देख सकते हैं कि लंबाई का मान चौड़ाई से 4 अधिक है, और आयताकार ढांचे का रेक्टेंगुलर जो भी पार्ट है उसका आधा पेरीमीटर मतलब हाफ पेरीमीटर गिवन है, अर्ध परिमिति का मान 36 मीटर दिया हुआ है। तो हमें लंबाई और चौड़ाई का मान निकालना है। आइए इसको हम ऐसे बोर्ड पर बना करके डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। अगर हम कोई एक रेक्टेंगुलर ढांचा ऐसे बना लें जिसमें लंबाई चौड़ाई है, और लंबाई का मान चौड़ाई यदि b हो तो चौड़ाई से लंबाई का मान 4 मीटर अधिक है, और चौड़ाई को b ले लें, तो पेरीमीटर के लिए p बराबर हम सूत्र लिखते हैं ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। लेकिन पेरीमीटर का आधा मतलब इसको 2 से भाग देंगे तो यहाँ भी 2 से भाग देंगे, और इसका मान 36 दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि 2 से 2 कट गया, तो लेंथ प्लस ब्रेथ बराबर दिया हुआ है 36। अब लेंथ के लिए b+4 रखते हैं, तो b+4 + b बराबर 36 होगा, या ट्वाइस ऑफ b बराबर 36 - 4 कर दें तो ये 32 हो गया, बराबर 32 मीटर। और इसलिए b का मान मतलब चौड़ाई का मान हो गया 16 मीटर, और तब लंबाई का मान b के लिए 16 रखें, और 16 + 4 बराबर 20 मीटर। इस तरह से इस आयताकार भाग का की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर आ गई। अगला क्वेश्चन ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 36 है, और क्वेश्चन नंबर 36 में हमें कुछ ऐसा काम करना है कि एक लीनियर पेयर दिया हुआ है और हमें उसका जोड़ा बनाना है इस तरह से कि, आइए बोर्ड पर लिख करके तो हम बात करते हैं। एक इक्वेशन दिया हुआ है जो रैखिक है बाय नेचर, 2 वेरिएबल्स में मतलब x और y में, और इसके लिए ये समीकरण ऐसे है कि 2x + 3y - 8 बराबर 0 है। यहाँ -8 बराबर 0 है, और इसके लिए हमें पहला पॉइंट है कि ऐसा एक इक्वेशन लेना है जिससे जो रेखा बने और इससे जो रेखा है दोनों इंटरसेक्टिंग हो। तो इसका अर्थ ये हुआ कि एक ऐसा इक्वेशन हमें लेना होगा
जिसके लिए दोनों पेयर्स का तुलना करेंगे तो ये रिलेशन डिराइव एस्टेब्लिश होना चाहिए, मतलब A1/A2 बराबर हो B1/B2 के, इंटरसेक्टिंग हो मतलब ना बराबर हो B1/B2 के। ये हमें कंडीशन को यहाँ कर देना है। चलिए A1/A2, अब यहाँ पर हम 3x अगर ले लें और यहाँ माइनस कुछ भी ले लें, y ले लेते हैं, एंड प्लस 16 या 17 या कुछ भी कोई भी कांस्टेंट, तो 3x माइनस वाई प्लस 17 अगर ले लेते हैं तो इससे फ़ायदा ये होगा कि x के कोफिशिएंट्स 2 और 3 हैं, तो A1/A2 का मान 2/3 आ जाएगा और B1/B2 का मान -3 आएगा। इस तरह से ये दोनों बराबर नहीं होंगे, तो हम कहेंगे कि अगर ये स्ट्रेट लाइन, ये लीनियर पेयर हो और ये लीनियर इक्वेशन हो, तो इन दोनों पेयर्स के लिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों पेयर्स एक दूसरे के इंटरसेक्टिंग हैं। इस तरह हम कह सकते हैं ये भी कि ये इक्वेशन जो सेकंड हमें लिखना है, ये कई तो प्रकार के लिख सकते हैं, मतलब x और y दो वेरिएबल के कोफिशिएंट्स अलग अलग हो सकते हैं। बस शर्त ये है कि ये कंडीशन अप्लाई हो ताकि लाइन्स इंटरसेक्टिंग हो जाए। तो हमने इसी को कह लिया कि 3x माइनस वाई प्लस 17 एक ऐसा इक्वेशन है जो फर्स्ट कंडीशन, मतलब ये शो करता है कि जो पेयर्स दिए हुए हैं उनसे स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के इंटरसेक्टिंग होगी। आशा करते हैं समझ में बात आई होगी। दूसरा पॉइंट है कि हमें शो करना है कि भाई ऐसा एक इक्वेशन लेना है जिससे, अब इसको हटा देते हैं, पहला जो इक्वेशन है उससे कंडीशन बने कि दोनों लाइंस पैरेलल हो। मतलब इसके लिए हमें कंडीशन ये जरूर ड्राइव कर देना होगा, शो करना होगा कि A1/A2 बराबर हो B1/B2 के, और इनका जो वैल्यू है वो ना बराबर हो C1/C2 के। तो ये काम करते हैं हम एक ऐसा लिखते हैं इक्वेशन, मतलब सेकंड के लिए यहाँ 2 है तो यहाँ 4x लिख लेते हैं, तो A1/A2 का मान हो गया 1/2। उसी तरह से यहाँ +3 है तो हम +6 ले लेते हैं 6y, ताकि 3/6 B1/2 होगा, और -8 है तो यहाँ पर कुछ और लिख लेते हैं 17 18 कुछ करके 0, मतलब 4x + 6y + 17 अगर इक्वेशन लेते हैं और तब हम x और y के कोफिशिएंट का रेशियो लेते हैं, तो ये कंडीशन यहाँ पर 4x + 6y + 17 = 0 के लिए A1/A2 बराबर आ रहा है B1/B2 के लिए, और ये दोनों जो रेशियो आए हैं वो C1/C2 से अलग है, मतलब इसलिए ये कंडीशन अप्लाई हो रहा है। तो हम इक्वेशन ऐसा लिख सकते हैं, और ऐसे बहुत से इक्वेशन लिख सकते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। और तीसरा इक्वेशन एक ऐसा लिखना है जिसमें दोनों लाइन्स एक दूसरे के कोइंसिडेंट हो, मतलब संपाती हो, अर्थात वहाँ हमें शो करना है एक ऐसे इक्वेशन लिख करके कि A1/A2 बराबर हो जाए B1/B2 के, और ये भी बराबर हो जाए C1/C2 के लिए। मतलब हमें ऐसा इक्वेशन लेना होगा, अगर यहाँ 2x लिया है, यहाँ 3x लिया है, तो हम यहाँ 6 ले लेते हैं। चलिए 2 3 6, 6x प्लस, तब यहाँ 9 हो जाएगा 9y, और ये -8 है तो यहाँ 3 3 का 9, 8 3 का 24 लिखना होगा बराबर 0। अगर ऐसा इक्वेशन लिख लेते हैं कि 6x + 9y - 24 बराबर 0, और तब हम रेशियो लेते हैं, मतलब x और y के कोफिशिएंट्स का रेशियो, मतलब A1/A2, तो यहाँ 2/6 1/3 आएगा, और ये 3/9 ये भी 1/3 आएगा, और ये 8/24 8 3 का 24 ये भी 1/3 आएगा। मतलब हमारा कंडीशन ये अप्लीकेबल हो गया इस इक्वेशन के लिए, और इस तरह से हम इसी इक्वेशन को मान लेते हैं। तो तीनों कंडीशन के लिए हमने 3 इक्वेशन दिए और 3 सेटिस्फाई करता है। मतलब पहला हो गया यूनिक सोल्यूशन इंटरसेक्टिंग के लिए, दूसरा हो गया कि लाइंस पैरेलल है, मतलब ये इक्वेशन, और तीसरा ये इक्वेशन ले लिया, मतलब दोनों लाइंस एक दूसरे के कोइंसिडेंट है, संपाती हैं। तो फाइनली ये क्वेश्चन संपन्न हुआ। अगला और फाइनल क्वेश्चन है कि 2 लीनियर पेयर्स दिए हुए हैं और उनका ग्राफ ड्रॉ करके वो जो ग्राफ मिले उनसे जो एक्स एक्सिस से ट्राइंगल बन रहा है उसके वर्टिसेस का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लेकर के डाटा बनाते हैं। आइए अब हमारा साथ दीजिए, हम इक्वेशन लिखते हैं और इक्वेशन का डाटा बनाते हैं। तो कौन कौन सी इक्वेशंस हैं, और ये फाइनल क्वेश्चन है। इक्वेशंस हैं
x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, और दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ये दो लीनियर पेयर्स हैं, इनसे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं 3x प्लस 2y। आइए फर्स्ट के लिए हम डाटा बनाते हैं। डाटा ऐसे ले लेते हैं, जैसे पहले कहा था x एंड y ले लेते हैं और x को 0 कर देते हैं। तो x को अगर 0 कर दिया तो y का मान 1 आ गया। अब y को 0 कर देते हैं, तो y को अगर 0 करेंगे तो x का मान -1 आ गया। बहुत शानदार डाटा है। दूसरे इक्वेशन के लिए अगर डाटा हम करते हैं तो पुनः x एंड y लेते हैं। बहुत आसान तरीका ये रहेगा छोटे इक्वेशन के लिए। सबसे पहले x का मान 0 करें तो 2y बराबर 12 होगा, तो y का मान 6 हो गया। और यदि हम y को 0 कर दें तो 3 चौका 12, x का मान 4 होगा। और आइए अब हम ग्राफ की बात करते हैं। तो x एंड y एक्सिस ड्रॉ कर लिया और इस पर हम पॉइंट्स लेते हैं, लेकिन देख लेते हैं डाटा। x का मान -1 है मिनिमम और मैक्सिमम है +4, तो -1 यहाँ ऐसे ले लेते हैं और +4 के लिए 1 डिवीजन 2 सेकेंड, थर्ड यहाँ ले लेते हैं और फोर्थ की बात यहाँ करते हैं। ये फोर्थ हो गया। और y एक्सिस पर y एक्सिस के लिए मैक्सिमम 6 और मिनिमम है 1, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 5 4 3 2 1। आइए पॉइंट्स को लेते हैं। x 0 है तो y 1 है, y का मान 1 x 0, तो ये तो पॉइंट आ गया। और दूसरा है -1 और 0, तो ये पॉइंट आ गया। और दोनों को मिलाते हुए अगर एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ऐसी स्ट्रेट लाइन आएगी। और दूसरा है कि x का मान 0 और y का मान 6, मतलब पॉइंट ये आ गया। और x का मान 4 तो y का मान 0, मतलब ये पॉइंट आ गया। इन दोनों को अगर हम मिलाते हुए बढ़ाते हुए ऐसे एक लाइन खींच लें तो हमारा x एक्सिस ये हो गया और ये ओरिजिन हो गया और ये हमारा y एक्सिस है। तो इन दो स्ट्रेट लाइन और एक एक्सिस से जो बना हुआ ट्रायंगल है उसको हम शेड कर रहे हैं। ये ट्रायंगल हो गया यहाँ से यहाँ तक, जिसमें इस ट्रायंगल के अगर वर्टिसेस को हम A और ये पॉइंट B ले लेते हैं और C कह दें इस पॉइंट को, तो फिर मुझे ABC के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। आइए ये पॉइंट कहाँ पर है, तो इस तरफ ये डिवीजन 2 लग रहा है, यहाँ तक 2, तो इसका कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट 2 ले लेते हैं और y कोऑर्डिनेट इस तरफ 3 है, मतलब 2 एंड 3 कोऑर्डिनेट हो गए ये वर्टिस का। और B वर्टिस x एक्सिस पर लाई करता है जहाँ पर कोऑर्डिनेट्स होंगे -1 एंड 0, और C हो गया जिसका कोऑर्डिनेट x एक्सिस का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट 4 और y कोऑर्डिनेट 0। तो हमने दोनों इक्वेशन से और x एक्सिस से एक ट्रायंगल ढूंढ निकाला जिसके ये BC के वर्टिसेस हमारे सामने हैं, और आप इससे सहमत होंगे और बात को